तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सूर्य साधना कैसे करें, इस पर आज का ये एपिसोड है और सूर्य साधना की बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि क्या होता है कि हमें बचपन से एक संस्कार दिया जाता है कि घर में माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, सम्मान करें। ये एक अच्छा गुण है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कारण क्या है? उन्होंने आपको ये संसार देखने का मौका दिया, आप उनके माध्यम से इस संसार में आए, तो आपको उनका कृतज्ञ होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। सूर्य रोज सुबह इस पृथ्वी पर जब पधारते हैं और उनकी रश्मि, उनकी ऊर्जा से ही सारा जीवन है। हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम जो श्वास ले रहे हैं और तमाम जितनी चीजें हम आंखें बंद करके जब खोलते हैं और जो भी हमें नजर आता है वो सब सूर्य की वजह से ही है। तो एक तो कारण ये होता है कि जब उनकी वजह से हमें जीवन मिला है तो हमें भी उनकी तरफ और कुछ नहीं तो कम से कम सम्मान तो प्रेषित करना ही चाहिए। अब यदि माता पिता बीमार हैं या मान लीजिए हमसे नाराज हैं, तब तो फिर हमारा कर्तव्य और ज्यादा बन जाता है कि हम उनकी सेवा शुश्रूषा करें। तो ठीक वैसे ही जब कुंडली में, जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है, तो उस जातक के लिए तो सूर्य साधना नितांत आवश्यक है। कुंडली के माध्यम से हम इसको जानते हैं। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य देव त्रिक भावों में विराजमान हो जाएं, या वो जहां कहीं भी 7 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात तुला राशि में वो बैठे हुए हो, तो तुला में वो नीच राशि के हो गए, जातक को बड़ा पीड़ित करेंगे। या फिर वो कहीं जन्म पत्रिका में राहु या केतु के साथ में विराजमान हो गए और इसको हम ग्रहण योग कहते हैं। ग्रहण योग की पीड़ा से यदि वो पीड़ित हो गए हैं, या फिर वो 0 डिग्री के हैं या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं। और आमतौर पर भी सूर्य क्या है? सूर्य बेसिकली ग्रहों के राजा है। जैसे एक कैबिनेट का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो कि सरकार का मुखिया है, वो ही पीड़ित है, कमजोर है, तो कैबिनेट कोलैप्स कर जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित है तो वो कहीं ना कहीं आपके सारे काम खराब कर देगा। बेसिकली उसके जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहला जो कि आत्मविश्वास का डिपार्टमेंट है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप के ऊपर यकीन होता ही नहीं। यदि वो काबिल भी है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से, तब भी उसको ये यकीन नहीं होता कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। अपने बॉस से यदि उसको बात करनी है या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जाकर के बात करनी है, पहले तो वो हिचकिचाएगा, और यदि वो चला भी जाए तो बजाय अपनी बात कहने के सामने वाले की 4 बातें सुन करके आ जाएगा। पिता से ऐसे व्यक्ति की कभी नहीं बनती, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। पिता और पुत्र 10 मिनट भी साथ में आराम से बैठ करके बात नहीं कर सकते। सरकारी कार्य ऐसे व्यक्ति का बनता ही नहीं है। जो 3 दिन का काम है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं होता। सरकारी नौकर यदि ये खुद है तो भी किसी ना किसी प्रकार की जांच और उसके बाद में निलंबन या कई बार बर्खास्तगी, इस प्रकार की स्थिति होती है। नौकरी कोई भी हो, कितना ही अच्छा कार्य करें, प्रमोशन इनको मिलता ही नहीं है। बात बात पर अपमानजनक स्थिति है, क्योंकि सूर्य सम्मान का प्रतीक है और वो यदि कमजोर है तो वो आपको अपमान, अकारण अपमान, झूठे आरोपों का सामना करना और इच्छा शक्ति, व्यक्ति की विल पावर बिल्कुल कमजोर कर देता। जो है उसी में वो गुजारा करने के लिए तैयार हो जाता है। सूर्य अग्नि है, तो जठरा अग्नि, हमारी जो पाचन अग्नि है, पाचन तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने का, लीवर को कहीं ना कहीं खराब करने का, सिर, तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, आंखों से संबंधित समस्याएं, लगातार बुखार आना बार बार, और हार्ट या हार्ट बीट से संबंधित कोई ना कोई समस्या ये जरूर देता है।
साथियों, वैसे तो सूर्य जो है वो एक राशि में लगभग 1 माह रहते हैं। तो जब भी गोचर में विपरीत परिस्थिति आती है तब तो व्यक्ति केवल 1 माह के लिए पीड़ित होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभी हमने चर्चा की है, यदि सूर्य की महादशा आ जाए, तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है और वो 6 वर्ष इनके लिए बहुत पीड़ादायक होते हैं साथियों। तो जितने भी उपाय हैं, चाहे वो दान के हैं या रत्न के हैं, उनमें सबसे प्रभावी उपाय माना गया है मंत्र अनुष्ठान का उपाय। क्योंकि जब आप स्वयं मंत्र जाप करते हैं तो आपके ही मुख से, आपकी इंद्रियों से जो शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं वो ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं और उस परम शक्ति के पास में जा रहे हैं, ट्रेवल करके ईथर तत्व के माध्यम से। इसलिए सर्वाधिक प्रभावी, बहुत अच्छे परिणाम देने वाली जो उपाय पद्धति है वो मंत्र अनुष्ठान की पद्धति है। तो ये सारा हमने जान लिया सूर्य के बारे में, उसके कुछ प्रभावों के बारे में। और सूर्य को अर्घ्य और आदित्य हृदय स्तोत्र ये बहुत ही कॉमन और सर्व प्रचलित है, सभी लोग ये करते हैं। आज की जिस साधना, और खास तौर पर मैं हर एक साधना में ये बताता हूं कि जो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित और मंत्र चेतन युक्त यंत्र और माला है उसका सर्वाधिक रोल होता है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो इस साधना को सूर्य के ही वार रविवार से आपको प्रारंभ करना है, प्रातः काल, क्योंकि प्रातः काल ही सूर्य उदय होता है। तो सूर्य उदय के समय करना है, पूर्व अभिमुख होकर के करना है। ऐसे स्थान पर बैठ करके करें जहां से कि सूर्य के आप प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर होगा। नहीं तो आप सूर्य के दर्शन करने के बाद में घर में कमरे में आकर के पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। साथियों, मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को कुल 7000 बार, बहुत ज्यादा नहीं है, 7000 बार यदि आप जाप कर लेते हैं तो ये आपके लिए स्पेशल जनरेट हो जाएगा, आपके लिए ये कार्य करेगा। तो रविवार से आप प्रारंभ करके जितना भी अधिक मालाएं आप कर सकेंगे, मालाएं आप 1 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, इस प्रकार से विषम संख्याओं में करें। मंत्र कुल आपको 7000 बार कंप्लीट करना है। एक माला 108 बार, कुल मिलाकर के 7000 बार आपको ये करना है। चमत्कारिक ढंग से आप देखेंगे, और अगर आप इसको जीवन का हिस्सा ही बना लेते हैं तो फिर ये इसी प्रकार से, जैसे श्वास लेना हमारे जीवन का हिस्सा है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो यदि इस मंत्र को आप जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो सारी वो परेशानियां जिसका अभी हमने पहले उल्लेख किया है वो सब जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। इससे उत्तम उपाय इस धरती पर सूर्य को ठीक करने का हो ही नहीं सकता, अनुभव सिद्ध है। ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।